देखने का मौका मिलेगा। बड़ी मेहरबानी, आप लोगों का मशकूर हूँ, मशकूर। आप थोड़ा सा नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करें और थोड़ा सा नीचे बैठे ताकि पीछे वाले जो जितने भी हजरात हैं उनको देखने का मौका मिले। ये सामने जितने मेरे भाई बैठे हैं, आप भी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अगर आप नीचे तशरीफ रखते हैं तो पीछे जितने भी लोग हैं उनको देखने का मौका मिलेगा। मोअज़्ज़िज़ मेहमान और जितने भी पंडाल में तशरीफ फरमा है लोग, उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने एक गैरतमंद कौम होने की निशानी दी है कि आज अपने मोहसिन पाकिस्तान, मोहसिन गिलगित बल्तिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी का इस्तकबाल करके आपने ये वसी जलसागाह में जितने भी लोग तशरीफ रखते हैं उन सब का एक दफा मैं तहे दिल से फिर मशकूर हूं। जिये ताबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी यादगार एरिया में आपके मेहमान पहुंच चुके हैं, तो इंशाअल्लाह ताला 4-5-10 मिनट तक पंडाल में पहुंच जाएंगे। आप लोग से गुजारिश है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बेटी, बहादुर बेटी आपके इलाके में मेहमान है। वो बेटी जिसने डिस्ट्रिक्ट खरमन दिए, क्या दिए कि नहीं दिए? शिगर डिस्ट्रिक्ट किसने दिए? मुस्लिम लीग नून ने दिए। गिलगित बल्तिस्तान रोड बनाए, वो किसने दिए? मुस्लिम लीग नून ने दिए। लोग तो जेबों में आर्डर लेके फिर रहे थे, नोटिफिकेशन, लेकिन उनको नसीब नहीं हुआ। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी किसने दिए? वो मुस्लिम लीग नून ने दिए। आज इंशाअल्लाह ताला हमें भी उस एहसान का बदला एहसान में देने का वक्त आ चुका है। लोग अब उनके पास झूठे वादे लेके आ रहे हैं, हमने काम करके दिखाए हैं। अभी जो झूठों का सरदार है, यूचन का सरदार है, महंगाई का बाप है, नौकरों की कतलाम का बाप है, मईशत की कतलाम का बाप है, जिसने 50 घर नहीं 1 करोड़ घर गैर आबाद किए, उसका जो बाप है 2.5 साल उसकी हुकूमत खत्म हो चुकी है। शायद मार्च तक उसकी हुकूमत और बिल्कुल खत्म हो जाए। क्या आप ऐसे लोगों को वोट देना पसंद करेंगे? मैं चाहता हूँ, महंगाई का दौर हो रहा है,
आपको इतना भी मालूम नहीं। आप गरीब से जो गरीब थे, गरीब से गरीब तर हो रहे हैं, अमीर फुटपाथ पे पहुंच चुके हैं। आप लोग इंशाल्लाह ताला उस चीज को जरूर एहसास करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपके मेहमान आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा पीछे हट जाए ताकि मस्जिद रैली आ रहे हैं तो उनके लिए भी जगह हो। मैं एक नारा लगाता हूं, फिर दोबारा से आप सब ने जवाब देना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। मेरा इस नारे का आपने भरपूर जवाब देना है। फर्जंद बल्दिस्तान है, हाथ उठा के नहीं, ऐसा ढीला नहीं, फर्जंद बल्दिस्तान है, एक चमकता चांद है, शेर बल्दिस्तान है, 14वीं का चांद है, अल्लाह का एहसान है। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेज के सामने जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान बैठे हैं, आपसे गुजारिश है कि नीचे बैठ जाएं, डिसिप्लिन का मुजाहिरा करते हुए नीचे बैठ जाएं। शुक्रिया। मेरा एक बात सुनो, मैंने नारा लगाया ना, आपने कहना नवाज शरीफ मजदूर का लीडर, नो जोर से, मजदूर का लीडर, मजदूर का लीडर, किसान का लीडर, दहकान का लीडर, पाकिस्तान का लीडर, इस्लाम का लीडर, सारी दुनिया का लीडर। या धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। दुश्मन को जवाब थोड़ा उसका तकब्बुर, कर दिए 6 धमाके कहकर अल्लाह अकबर। दिए दुश्मन को जवाब थोड़ा उसका तकब्बुर। मैंने कहना है, आप आवाज सुनो, मैंने कहना है या अल्लाह या रसूल, आपने जवाब देना है नवाज शरीफ बेकसूर। या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल। हर सुख दे साथी, हर सुख दे साथी, हर दुख दे साथी, हर सुख दे साथी
ये स्टेज के सामने बैठे हजरात से गुजारिश है, निहायत ही एहतराम गुजारिश है कि ये डीजे के आसपास जो भी हजरात खड़े हैं, ये स्पीकर के पास जो भी बंदे खड़े हैं, बराए मेहरबानी यहां से खड़े हो जाएं स्पीकर के साथ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारे मेहमान गिरामी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा कुछ ही लम्हों बाद जलसगाह में पहुंच रही है। आप तमाम से गुजारिश है कि खड़े होकर भरपूर अंदाज में उनका इस्तकबाल करें। बराए मेहरबानी ये स्पीकर के सामने जो मेरे भाई बैठे हुए हैं, आप लोग जो है थोड़ा पीछे हटें। आप लोगों के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्पीकर का एरिया जो है खाली रखें। मेहमान का इस्तकबाल कीजिए। मरियम नवाज हमारे दरमियान पहुंच चुकी है। मेहमान के आते ही मैं नारा लगाऊंगा, उस नारे का भरपूर अंदाज में आपने जवाब देना है। जब मैडम मरियम नवाज साहिबा स्टेज पर जब तशरीफ लाएगी तो उस वक्त में नारा लगाऊंगा, उस नारे का भरपूर अंदाज में आपने जवाब देना है। दिल दा फैसला
खुशामदीद कहते हैं। साथी है नादा निभाओ ए जमालो, हम मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को इस पंडाल में खुशामदीद कहते हैं। तेरी आवाज मेरी आवाज, 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 हक की आवाज, सच की आवाज, हक की आवाज, सच की आवाज, हक की आवाज, सच की आवाज। जद भी आदे दुख वट के जादे, जद भी आदे दुख वट के जादे, सब दा कहना हुण चुप नहीं रहना है, सब दा कहना हुण चुप फर्जंद बल्तिस्तान है, फर्जंद बल्तिस्तान है, ये जान भी कुर्बान है, ये शेर बल्तिस्तान है, ये फख्र बल्तिस्तान है, ये शेर बल्तिस्तान है, फर्जंद बल्तिस्तान है। तेरी आवाज मेरी आवाज, नून लीग जितना, तेरी आवाज मेरी आवाज, नून लीग जितना, मोरा शेर उते लाओ ए जमालो, मान शेर दा वगाओ ए जमालो जी बाबा जमालो, ए जमालो जी बाबा जमालो, मोरा शेर उते लाओ ए जमालो, मोरा शेर उते लाओ ए जमालो। मेरे नारे का भरपूर अंदाज में जवाब दे दे जरा। हर सुख दे साथी, एक नारा लगाता हूँ, नारे का जवाब दे दे। सुख दे साथी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। ए जमालो जी बाबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को खुश आमदीद कहते हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को जद भी आदे दुख वट के जादे,
स्टेज से कुछ लोग उतर जाएं, बड़ी मेहरबानी। यार स्टेज पे कम चढ़े यार। स्टेज पे कम लोग चढ़ें। मैं सिक्योरिटी के एहलकारों से गुजारिश करूंगा कि किसी गैर जरूरी फर्द को स्टेज पे बैठने न दें। मैं जोरदार नारे लगाऊंगा, आपसे जोरदार जवाब चाहिए। तेरी आवाज मेरी आवाज। मजा नहीं आया, और जोर से पंडाल के आखिरी कोने से भी आवाज आनी चाहिए। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। वोट को, 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 वोट को। ये स्टेज के आगे जो लोग तशरीफ फरमा हैं जरा पीछे आ जाएं ताकि स्टेज का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब ना हो। हलका से जो और रोंदू से जो बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। आपका ये जज्बा, मैं मीडिया के भाइयों से बहुत ही माजरत खा हूँ कि मोहतरमा मरियम साहिबा की मोहब्बत में, कायदीन की मोहब्बत में कारकुन बहुत ज़्यादा जज्बे का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को कवरेज में मुश्किलात आ रही है। कैमरास के सामने जितने लोग बैठे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा आप लोग नीचे तशरीफ रखें ताकि जो हमारे मुख्तलिफ चैनल लाइव कवरेज कर रहे हैं उनको मुश्किलात ना हो। आप लोग नीचे बैठें। हर सुख दे साथी, हर सुख दे साथी, हर दुख दे साथी, हर सुख दे साथी, कम सब दे आए, हर था दे आए, कम सब दे आए, हर था दे आए, साथी है नादा निभाओ, ए जमालो, साथी है नादा निभाओ, ए जमालो, ए जमालो जी बाबा जमालो, ए जमालो जी बाबा जमालो, मोरा शेरी उते लाओ, ए जमालो, मोरा शेरी उते लाओ, ए जमालो। ये म्यूजिक जरा बंद करें तो हम आज के इस जलसे का बाकायदा आगाज करेंगे क्योंकि दामन वक्त में कमी है। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को हमने सुनना है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा ये जो मीडिया कैमरास के सामने जितने लोग बैठे हुए हैं आप नीचे बैठ जाएं, बराए मेहरबानी नीचे बैठ जाएं। लाइव कवरेज जा रहा है और हमारे मीडिया पर्सनल्स को मुश्किलात का सामना हो रहा है। आप लोग नीचे बैठ जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी। सब्र तामुल डिसिप्लिन का मुजाहरा करें आप लोग। मैं
हर दुख दे साथी हर सुख दे साथी कम सब दे आए हर था दे आए कम सब दे आए हर था दे आए साथी है नादा निभाओ ए जमालो साथी है नादा निभाओ ए जमालो जी बाबा जमालो जी बाबा जमालो मोरा शेर उते लाओ ए जमालो मोरा शेर उते लाओ ए जमालो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। ज़रा खामोश हो जाएं आप लोग। जलसे का बाकायदा आगाज़ हुआ चाहते हैं, आप लोग ज़रा खामोश हो जाएं। आपकी मोहब्बत को, आपके जज्बे को मैडम ने देख लिया है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिंडाल में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जनाब सेनेटर परवेज रशीद साहब, जनाब चौधरी मोहम्मद बरजी साहिर साहब, जनाब रिटायर्ड कैप्टन सफदर साहब, जनाब मोहतरम मोहसिन नवाज रांझा साहब, दीगर हमारे MNAs, MPAs और पार्टी के जो लोग तशरीफ लाए हैं, उन सबको सरजमीन अमन बल्तिस्तान की जानिब से, स्कर्दो की जानिब से, मुस्लिम लीग नून के एक एक कारकुन की जानिब से पिंडाल में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की इजाज़त से इस जलसे का बाकायदा आगाज़ करने के लिए जनाब जाफ़र जमशेद साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और तिलावत कलाम पाक से इस जलसे का बाकायदा आगाज़ करें। فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जमशेद साहब। मैं बगैर किसी वक्फे के, क्योंकि दामन वक्त में बहुत कम गुंजाइश है, मैं आज के इस जलसे के रूह रवां मोहसिन बल्तिस्तान, गिलगित स्कर्दो रोड, बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी समेत बल्तिस्तान के लिए 72 साला तारीखी कारनामों का रिकॉर्ड तोड़ने वाला फर्जंद, नवाज शरीफ के वफादार सिपाही, मुस्लिम लीग नून का एक वफादार वर्कर, ओहदेदार, मेरे बड़े भाई, और इस हल्के से काम करने के बाद, डिलीवर करने के बाद दोबारा आपकी अदालत में सर ऊंचा करके आने वाले फर्जंद बल्तिस्तान जनाब हाजी अकबर तावा साहब से मुल्तमिस हूं कि आप यहां तशरीफ लाएं और सिपासनामा के साथ साथ अपने मुख्तसर ज़री ख्यालात से हमें नवाजें। फर्जंद बल्तिस्तान है, फर्जंद बल्तिस्तान है, फर्जंद बल्तिस्तान है, फर्जंद बल्तिस्तान है।
कुने खादुल बना मगर शिगी शिक्षना चंचाला तो वे वोट को मती दाबाना चलो ब्रह्मन लिखिया चुपला तरके लम कुने खादुल बना मगर शिगी शिक्षना चंचाला तो वे वोट को मती दाबाना बहुत मेहरबानी बहुत मेहरबानी बहुत मेहरबानी बहुत मेहरबानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौमन क़र्व मिन ख़तरातिज़्ज़ुनून व बअद अन लहज़ातिल-उयून व अलिम बिमा कान क़ब्ल अन यकून यौमन अरक़दनी अमनिही व अमानिही व अयक़ज़ इला मा मनहनी बिही मिन मिननिही व इहसानिही सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहतरम जनाब खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब सेनेटर परवेज रशीद साहब जनाब चौधरी बरजीश ताहिर साहब हमारे हर दिल अजीज साबिका गवर्नर वफाकी वजीर उमूर कश्मीर जनाब सेनेटर मोहसिन रांझा साहब मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा और नीचे से तशरीफ लाए हुए कोई 2 दर्जन से ज्यादा MNAs और सेनेटर साहिबान और सबसे बढ़कर मेरे हल्का स्कर्दू 1 के नौजवानों आप सबकी तुरुल उम्र हो। आपने साध्या को स्नाबस आपकी बड़ी मेहरबानी सुन लीजिएगा आपने मोहसिन गिलगित बल्तिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की शेर दिल बेटी मरियम नवाज शरीफ का जिस अकीदत से वालिहाना इस्तकबाल किया है मैं और पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपके तहे दिल से मशकूर हैं। इसलिए दुनिया का हर इनकलाब किसी दानिश्वर ने नहीं लाया, किसी मुफक्किर ने नहीं लाया। अगर इनकलाब लाया तो आप जैसे नौजवानों ने लाया। आप इनकलाब फ्रांस पढ़े जो काबा खानू से नौजवानों ने इसकी बुनियाद डाली। आप इनकलाब रशिया देखे, आप इनकलाब चाइना देखे, आप रोमन को पढ़ ले, आप इनकलाब ईरान देख ले, नौजवानों ने क्या है। 10 लाख नौजवान शहीद हुए एक कॉज के लिए, 10 लाख नौजवान शहीद हुए काज के लिए, मकसद के लिए।
उसमें कोई मुदब्बिर शहीद नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ नौजवानों ने बर्पा किया। मैं ये कहने में हक बजानिब हूं, मैं ये कहने में हक बजानिब हूं, आज नवाज शरीफ साहब लंदन से आपका जलसा बराह रास्त देख रहा है। नवाज शरीफ साहब मुतमईन होंगे कि मैंने किस कौम पे पैसा लुटाया। हमने रिक्वेस्ट किया, कायदे मोहतरम, हमारा जिंदगी मौत का सवाल है, गिलगित स्कर्दू रोड। फरमाया कितने पैसे चाहिए, हमने कहा 30, कहा कि 50 अरब कुर्बान हो। सुन ले, हम चले गए मुतालबा लेके। हमने कहा कायदे मोहतरम, इस कौम पर आपका इतना एहसान है कि हमारे एक भी कमीशन ऑफिसर नहीं था, कैडेट कॉलेज बनाया, 400 कमीशन ऑफिसर है हमारे। ये कैडेट कॉलेज नवाज शरीफ का दिया है, ये नस्लों के लिए दिया इंशाअल्लाह। यहां से ब्रिगेडियर जनरल रैंक पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी जनरल बना है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने फिर कहा कायदे मोहतरम, हमारी माएं बहनें यहां से गिलगित 200 किलोमीटर की मसाफत तय करके होटलों में रहती है, हॉस्टल का इंतजाम नहीं है। हमारी तशख्खुस के लिए हमें बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी दिया जाए, जिसकी संग बुनियाद भी पड़ गई, कई कैंपसेस भी खुल गए। आज इंशाअल्लाह बड़े बड़े फारिग तहसील लोग इस यूनिवर्सिटी से होंगे। फिर हमने तीसरा मुतालबा कर दिया, कायदे मोहतरम, खरमा से लेके स्कर्दू 105 किलोमीटर है, शिगर के ब्लाल दो बाश से यहाँ पर 130 किलोमीटर है। लोग सिविल जज, सेशन जज के दरवाजों पर 6-6 दिन के लिए आते हैं। वहां से हमें जिला दिया जाए, जिला। ये इस खाकसार को शरफ हासिल है। मेरा कायदे मोहतरम नवाज शरीफ बैठा था, मैंने बाजू पकड़ के कहा जिले का ऐलान करे। फर्जंद बल्तिस्तान है, फर्जंद बल्तिस्तान है, एक चमकता चांद है, फर्जंद बल्तिस्तान है, ये जान भी कुर्बान है। हमने जिले बनवा दिया, हमने इस पे इक्तिफा नहीं किया। हमने कहा कौम की भरपूर नुमाइंदगी करनी है। हमने अर्ज किया, कायदे मोहतरम, सुन ले, कायदे मोहतरम, आपने एनएलआई को रेजिमेंट बना दिया। एनएलआई नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जिसे कहते थे, इसको रेगुलर आर्मी नवाज शरीफ ने किया, रेजिमेंट बना दिया। इसलिए बना दिया, अभी कतिलगाह शरीफ से मरियम नवाज साहिबा सलाम करके आई है, यहाँ पे सलाम करके कतिलगाह शरीफ से सलाम करके आई है। और हमने ब्रीफिंग दिया, तमाम कब्रें शहदा के कब्रों से मुज़य्यन है पाकिस्तानी झंडों से। हमने सुन ले मेरे भाई, सुन लो। आज कोई कहता है मेरे 600 वोट है, कोई वडेरा कहता है मेरा 800 वोट है, कोई कबीले के सरदार बोलता है मेरे पास 1000 वोट है। हम तो सिर्फ इत्तिफाक करते, तवक्कुल खुदा पे करता है। हमारा तवक्कुल उससे बेजुल जलाल पे है।
चूंकि वह तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर। हाँ कायद सुनो सुनो सुनो, नवाज शरीफ साहब लंदन से डायरेक्ट खिताब कर रहे हैं। आप बात करें जी। नहीं, ये है सकरदू 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 जी। आवाज वो लोग जी जी, अब आप बात करें। ऑन है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, और मैं बहुत खुश हूँ कि मरियम और यहाँ पर शायद खकान अब्बासी भी आए हुए हैं, और मुझे आपको मिले हुए बहुत अरसा हो गया है। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके पास दोबारा आऊं। मैं अभी आपसे दूर हूं, लेकिन इंशाअल्लाह, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इंशाअल्लाह जगलौट और से सब मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। एम आवाज इतनी कम क्यों है? फोन लगवा देते हैं, तार लगवा देते मैं एक सेकंड जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं आपको जरा दोबारा फोन कराती हूँ दूसरी तार लगवा के। मैं वजीर आजम वजीर आजम वजीर आजम वजीर आजम वजीर आजम वजीर आजम। आप करें खुश हो नाबस नाबस। मैं ये अर्ज कर रहा था, ये जलसा खुदा की कसम 1 रुपया खर्चा नहीं है, अपनी मदद आप पर है। ये किराए का जलसा नहीं है। अगर किराए का होता तो लोग होते, जज्बा न होता। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था, कोई कहता है मेरे साथ 1500 वोट है, 1600 वोट है। मैं ये कह रहा था, हमें तवक्कुल खुदा पे, भरोसा रब्बे जुल जलाल पे है। इंशाअल्लाह वो दिलों को फेरने वाला है। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि वल अब्सार, जो दिलों को फेर देता है मेरे मालिक। हमारी नीयत से आप आशिना है मेरे मालिक, हमारी नीयत से आप आशिना है मेरे मालिक। आलिमुल गैब व शहादा आपकी जात है। हमने कोई करप्शन नहीं किया, हमने अपना जायदाद दीन पे लुटा दिया है। हाँ सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले, स्नाबे स्नाबस स्नाबस। हाँ नाबस नाबेला चौथ निछद ले गुड। हमने एक कड़वी गूंद पी ली, इसलिए गूंद पी लिए कि हमारे जेलों को, रिश्तेदारों को नौकरी मेरिट पे मिलेगा, गरीब आवाम को भी मेरिट पे मिलेगा। और ये मेरिट की बहाली लोग आजकल हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। नून ने क्या दिया, तुम्हारे अकबर ताबान ने क्या दिया? हमने कहा गरीबों को जीना सिखा दिया, उनको उनका हक दे दिया। इसलिए मेरा बच्चा मेरे रिश्तेदार बिंकी आंखों वाला गूंगा, मैं उसको नौकरी दूं, और गरीब के हाथ में PhD MPhil की डिग्री हो, उसको ना दूं। खुदा की लानत है उस पर। मैं आप लोगों से कह रहा हूं,
इंशाअल्लाह अभी मैंने मरियम साहबा से रिक्वेस्ट की है, कायदे मोहतरम को भी ये मेरा इल्तिजा है, हमारा कोई एजेंडा नहीं, हमारा एक एजेंडा है। शाहिद साहब सर, मरियम साहबा मेरी आवाज आ रही है? बल्कि मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। जी वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। स्कर्दू के गयूर अवाम, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपसे मुखातिब हूं और मुझे बहुत खुशी है कि आज यहाँ पे शाहिद खाकान अब्बासी भी मौजूद हैं और मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद हैं और मेरी कमी पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। और मुझे बहुत इस बात का ख्याल आता है कि मुझे आपसे मिले हुए बहुत देर हो गई है, बहुत दिल चाहता है कि मैं आपको मिलूं, बहुत दिल चाहता है कि मैं आपको अपने गले लगाऊं और बहुत दिल चाहता है कि मैं आपका हाल मालूम करूं। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि हालात मुल्क के बहुत खराब हैं। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है और यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में तो बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है। लेकिन ये पाकिस्तान के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया, आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। और मुझे याद है कि आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबसे बड़ा मंसूबा स्कर्दू से जगलोट हाईवे बनाया, माशाअल्लाह उसको हमने शुरू किया और वो बहुत जल्द इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा। आपको मालूम है ना स्कर्दू से जगलोट का हाईवे मालूम है या नहीं मालूम है? अभी मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ? क्या कहते हैं? कह रहे हैं नहीं हुआ अभी तक। ये बहुत बहुत अफसोस की बात है और अगर हमारी हुकूमत होती हम इसको मुकम्मल करके जाते, लेकिन इंशाअल्लाह हमने लवारी टनल को भी मुकम्मल किया, हमने बड़े बड़े मंसूबों को मुकम्मल किया। इंशाअल्लाह ये भी मुकम्मल होगी, जगलोट स्कर्दू सड़क भी मुकम्मल होगी और इंशाअल्लाह स्कर्दू जो है वो इस्लामाबाद की तरह से एक खूबसूरत शहर बनेगा। मैं आपको बहुत सलाम करता हूं और आपसे दरख्वास्त है कि आप दुआ करें, अल्लाह पाकिस्तान को मुसीबतों से बाहर निकाले, अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपको खुश रखे, आपके घर वालों को खुश रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, स्कर्दू जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। बस मैं समाप्त करता हूं। सुन लीजिए, 15 तारीख 15 नवंबर आपके मुकद्दर का फैसला है, आपके मुकद्दर का फैसला है। सुन ले
नौजवानों सुनो 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 नौजवानों सुनो, अगर इस जलसे का अदा भी हो तो इंशाअल्लाह की जीत हमारी यकीनी है। सुन ले, किसी के बातों में ना आए, अपनी मुकद्दर खुद बनाए। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले, हमने इस करतू को, खसूसन बल्तिस्तान को जिस तरक्की की शारा पे डाला हुआ है, अगर आप जातियात में या लघु बातों में आके फैसला खुदा न खास्ता गलत करेगा, ये नौजवान 50 साल पीछे जाएंगे। सुन ले, ये आपके मुकद्दर का फैसला लिखने वाली दिन है। इंशाअल्लाह अजीज, मेरा आपसे वादा है, मैं मरियम साहिबा को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिनाब मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेरे कायद ने आपके जज्बात के एहतराम में लंदन से खुद फोन किया, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। एजेंडा क्या है? अब हमने रोजगार देना है, रोजगार। ज्यादा भी नहीं हमें चाहिए, सिर्फ 10,000 नौकरियां मिल जाए बल्तिस्तान को तो बहुत हमारे लिए। इंशाअल्लाह हर नौजवान बारोजगार होगा। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ मरियम साहिबा, मेरे हल्के में कसीर तादाद मुहाजिरीन की भी है, जो बेचारे 47 से 71 में 65 में अपने घर बार छोड़ के यहाँ आए हैं। शरबत का इलाका, खरमंग का इलाका, ब्रोरमो का इलाका, इनके बच्चों के लिए आप खुसूसी तवज्जो दे दे, और कम से कम पंजाब में हर कॉलेज में 2 लेडीज और 2 मर्दों की सीटें इनके लिए मुख्तस कर दे। हमारे लिए एक ही लाइन है, ये लाइफ लाइन जो नवाज शरीफ ने बनाई है, इसको आज बंद है। आज ये रोड बंद है 7 दिनों के लिए। कल आपको भी जहां से जाना पड़ेगा। मेरी गुजारिश है कि अस्तोर चिलिम रोड को भी इंशाअल्लाह ये सारा बनाएंगे, इसको भी एक्सप्रेसवे बनाएंगे। सुन ले, हमारी हुकूमत 5 साल हुकूमत में, सुन ले, तवज्जो सुन ले, 5 साल हमारी दोनों हुकूमत में अमन का दौरा रहा, किसी को खराश तक नहीं आई। सुन ले, यहां पर लाशें भी आई, लाशें भी, याद होगा सैयदों की भी लाशें आई। हमारी हुकूमत में एक खराज भी नहीं आया, अमन रखा। 15 हमारी आबादी जीबी की 15 लाख है, लास्ट ईयर 16 लाख टूरिस्ट आ गए, ये अमन की वजह से है। इंशाअल्लाह अजीज, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। ज्यादा वक्त ले रहा हूं इसलिए कि ये जलसा बहुत अजीम शान जलसा, इसका हक अदा होना चाहिए। इंशाअल्लाह अजीज, हम लोगों को शराफत की सियासत सिखाएंगे। हमने इस हल्के में कभी झंडा नहीं लगाया, दुनिया जानती है। 5 साल झंडा नहीं लगाया। हमने कहा हम झंडा लेके पैदा नहीं हुए हैं, आपकी मोहब्बत है। मैं गरीब फकीरों के साथ, मिस्किनों के साथ इसी रोड से चलता रहा हूं। इसलिए मैं आपके वोटों से मुंतखब, सुन लो, जो इलेक्शन लड़ते हैं सुन लो, अगर पैसा मांगे वो भी भिखारी है, वोट मांगे वो भी भिखारी है। मेरा क्या गैरत है आप लोगों से? मेरा गैरत आप लोग है। अव्वल खुदा की जात, उसके नबी बरहक और आला आधार के सदक़े में इंशाअल्लाह अजीज हम आपकी खिदमत वो करेंगे, आपके आने वाले नस्लें याद करेंगे। इस उम्मीद के साथ तौफीक अल्लाह हर किसी को नहीं देती। शायर ने कहा है, हर फूल की किस्मत में कहा नाज़े अरूसा।
हर फूल की किस्मत में कहा नाज अरूसा, कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के लिए भी। वो भी फूल है जो मज़ारों की जीनत बनती है, वो भी फूल है जो दुल्हा दुल्हन के सेज की जीनत होती है। मैं इतना कहूंगा, होशियार हम सफर कि ये मुश्किल का वक्त है, यानी दिमाग का नहीं अब दिल का वक्त है। खुदा करे कि मेरे अर्ज पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरे अर्ज पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खजान को गुजरने के भी मजाल न हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बाल्टिस्तान अवाम हल्का नंबर 1। और आखिर में उन शोहदा को सलाम जो हमारी नींदों की खातिर अपनी नींदों के जगराते कर रहे हैं, हमारी माओ बहनों की अजमत के लिए, असमत के लिए उनको भी सलाम जो 24,000 फुट की बुलंदी पर पहरा दे रहे हैं, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर हमारी फौज को, हमारी जो फौज हमारी मुहाफिज है उनको भी सलाम। पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये मीडिया की जो गाड़ी है, इसके साथ जो लोग प्रेशर बना रहे हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा आगे हो जाएं। गाड़ी टेढ़ी हो रही है, गाड़ी हिल रही है, जिसकी वजह से मुश्किलात हो रही है। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, हाजी अकबर ताबान साहब से और परवेज रशीद साहब से कि हाल ही में दो निहायत ही अहम शख्सियात स्कर्दों के पुश्तनी ख़ानदानों में जिनका शुमार होता है, जो अपने इलाके के अंदर, अपने हल्का अहबाब के अंदर, नौजवानों के अंदर एक बहुत ज़्यादा इज्जत वाला और शोहरत वाला मकाम रखता है। जनाब रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद रजा साहब और जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब रिटायर्ड AO, उन दोनों को आज हार पहनाएंगे हमारे कायदीन, और जनाब मोहम्मद रजा साहब को एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान का नोटिफिकेशन बाकायदा मरियम नवाज साहिबा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और हफीजुर रहमान साहब के दस्तखतों से यहाँ पिंडाल में इनके सामने जारी किया जाएगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग इधर तशरीफ लाएं। भरपूर तालियां। इनकी शमूलियत से हमारे हौसले बुलंद हुए हैं, हमारी पार्टी मजबूत हुई है, हाजी अकबर ताबान मजबूत हुआ है, नवाज शरीफ मजबूत हुआ है, मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान मजबूत हुआ है। मैं जनाब मोहम्मद रजा साहब और मोहम्मद इब्राहिम भाई को दिल के अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। क्या आप वो खुशनसीब लोग हैं कि जिनके नोटिफिकेशन पर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के दस्तखत सब्त हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दस्तखत सब्त हैं और हफीजुर रहमान साहब के दस्तखत सब्त हैं। मैं बिला ताखीर दावत खिताब देने जा रहा हूं। हमारे बहुत ही प्यारे मोहसिन भाई
हमारे गिलगित बल्तिस्तान के मोहसिन, फार्मर गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, मिनिस्टर कश्मीर अफेयर्स एंड जीबी जनाब चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहिर साहब को क्या आप मुख्तसर खिताब करें और अपने आवाम को अपने जज्बात से आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सकरदू के मुस्लिम लीग के शेरों, आज आप सबके चेहरों को देखकर, आप सबके जज्बे को देखकर, आप सबकी मोहब्बत को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि 15 तारीख तो आएगी, उस दिन रस्मी ऐलान होगा, लेकिन आज अकबर ताबान ने इलेक्शन जो है वो जीतकर मोहर जब्त कर दी है। अकबर ताबान जो इस मिट्टी से पैदा हुआ, उसने इस मिट्टी से वफा की, वो इस मिट्टी से प्यार करता है। मैं उसकी नजर एक शेर करता हूं, हो गए जिसके सदा उसके तरफदार रहे, हम ना उठते हैं ना झुकते हैं तराजू की तरह, रात आई है तो ढल जाएगी धीरे धीरे, टिमटमाते हैं मगर सितारों की तरह, कल की क्यों फिक्र तुझे खाए है इमरान खान, दुख चले जाते हैं जीवन के फकीरों की तरह। साथियों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ आपको एक बात बतानी चाहता हूं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर के बाद कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं गवर्नर बना और गवर्नर बनने के बाद मैं गिलगित में आया। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे कहा कि बरजीस ताहिर यहाँ के लोगों के मसाइल और मुतालबात लेकर आओ। मैं सरीना होटल में कायदे मोहतरम के पास सारे मसाइल, भाई मैंने ताबान को बुलाया, ताबान से पूछा मसाइल बताओ। ताबान साहब ने कहा, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं, एक और शख्स था उसने भी खुदा की कसम उठाई थी, उसका नाम था नशाद। जाओ अल्लाह तुम्हें नशाद करे। उसने नशाद ने, ताबान साहब गवाह हैं, उसने कहा, ताबान साहब कहने लगे, बरजीस ताहिर मेरा और कोई मसाइल मसला नहीं है, मेरा अगर कोई मसला है तो वो गिलगित से सकरदू रोड है, मुझे तुम ये सड़क मियां नवाज शरीफ से बनवा दो, मेरा कोई मसला नहीं। ताबान साहब बैठे हैं, तायीद करेंगे। मैं कहता हूं, मैंने भी मियां साहब से कहा, ताबान की इतनी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे सकरदू को जनाब सड़क बनाए, इसका एस्टीमेट है 42 अरब रुपया। तो मेरे कायद ने कहा, जाओ ताबान को 42 अरब तो क्या, मैं 42 खरब भी देने के लिए तैयार हूं। ताबान ने कहा, एक सेकंड मेरी बात सुने, मैं बात खत्म करने वाला हूं। ताबान साहब ने कहा, जनाब एक ही यूनिवर्सिटी है, वो गिलगित यूनिवर्सिटी है, मेरे बच्चों के लिए सकरदू में कोई यूनिवर्सिटी नहीं। मेरे लीडर ने कहा, ताबान साहब क्या चाहते हो? इन्होंने कहा, मुझे यहाँ पर सकरदू यूनिवर्सिटी चाहिए। मेरे लीडर ने यूनिवर्सिटी दी और आज यूनिवर्सिटी मुकम्मल होकर चल रही है। मेरे साथियों, बेशुमार काम जो ताबान ने कहे, इससे पहले कोई शख्स मुझे बता दे कि यहाँ पर ताबान जितना किसी ने काम किया हो, बातों से काम नहीं होते। एक और शख्स यहाँ पे, बात लंबी हो जाएगी मेरे साथियों, यहाँ पे गंदम का बहरान आया,
और यहाँ पे गंदम मिलती थी 11 रुपए किलो, तो वो हो गई 14 रुपए किलो। लेकिन मेरे साथियों, यहाँ पे आपने जुलूस निकाले, पूरा गिलगित बल्तिस्तान बंद हो गया। मेहदी शाह साहब मेरे पास आए और उन्होंने कहा हमें 13 रुपए किलो गंदम ले दो। हम लोग कहते हैं हम घरों को चले जाएंगे। मैंने अपने लीडर से दरखास्त की, आप हैरान होंगे, मेरे लीडर मियां नवाज शरीफ ने कहा कितने पैसे बनते हैं, 2 रुपए अगर मजीद कम करें। मैंने कहा जी 56 करोड़ रुपए। मेरे लीडर ने कहा ये स्कर्दू और ये गिलगित वालों के सर पे कुर्बान हैं, और जाओ उन्हें कहो कि तुम्हें गंदम 13-14 रुपए नहीं मिलेगी, तुम्हें 11 रुपए किलो मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारी बेटी मरियम नवाज शरीफ आज पहली दफा आपके पास आई है। मेरी दरखास्त होगी कि इनके लिए जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। इसलिए मैं माफी चाहता हूं, मैंने ज्यादा वक्त लिया। बस एक ही मेरी दरखास्त है कि 15 तारीख को घरों से निकलकर अकबर ताबान के बैलेट पेपर में ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, ताकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के शेर जो हैं मुस्तकबिल में बेहतर तरीके से आपकी खिदमत कर सकें। मिलकर मेरे साथ नारा लगाएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। जोर से ऐसे नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। जोर से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान। मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, ये वो शख्स है जिसने मियां नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में जो काम भी रहते थे, और रात के 12 बजे कैबिनेट खत्म हो रही थी तो हम शाहिद खाकान अब्बासी के साथ हम बैठे थे स्कर्दू के लिए, गिलगित के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी हो नासर। दामन वक्त में बहुत कमी है, बहुत सारे लोगों की पार्टिसिपेशन है इस जलसे को कामयाब करने के लिए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। डिविजनल सदर से लेकर नीचे MSF यूथ और जितने विंग्स हैं उन तमाम के कारकुनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर नाम लेना शुरू करूँ तो वो कोई 150-200 अफराद के नाम लेने पड़ेंगे। मैं बगैर ताखिर के एक शेर के साथ दावत खिताब देने जा रहा हूँ हमारे बहुत ही प्यारे भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाएतमाद साथी जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, कि फिर यूं हुआ कि सब्र की उंगली पकड़ के हम इतना चले कि रास्ते हैरान रह गए। आप सबके तालियों में शाहिद खाकान अब्बासी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मरियम नवाज साहिबा, अकबर ताबान साहब, सईद बल्तिस्तानी साहब, एडवोकेट अब्बास साहब, ताहिर शिगरी साहब, मेरे स्कर्दू के नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज इलेक्शन में जलसे होते हैं, लेकिन जो जलसा आज स्कर्दू में हो रहा है, मैं समझता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में इसकी कोई मिसाल नहीं है। ये आप लोगों की मोहब्बत है, ये आप लोगों का जज्बा है, और मुझे पूरा यकीन है कि 15 तारीख को यहां से अकबर ताबान की इंशाअल्लाह फतह होगी, यहां से सईद बल्तिस्तानी की फतह होगी,
यहां से एडवोकेट अब्बास की फतह होगी, यहां से ताहिर शिकरी की फतह होगी, और सबसे बढ़कर आपकी फतह होगी, गिलगित बल्तिस्तान की फतह होगी। आज इलेक्शन जो है ये वोट को इज्जत देने का इलेक्शन है। ये मामूली इलेक्शन नहीं है, ये वोट को इज्जत देने का इलेक्शन है। हम अकबर ताबान साहब के साथ क्यों हैं? क्योंकि उसने आपकी वोट से वफादारी की, अपनी वोट को नहीं बेचा। ये जब भी आए, वफाकी हुकूमत के पास आए, इन्होंने अवाम की बात की। इन्होंने कहा कि हमें फंड चाहिए डेवलपमेंट के लिए, हमें मंसूबे चाहिए। इनको जब भी वफाक में बात की, नवाज शरीफ साहब से की, मुझसे की, इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की बात की। इन्होंने ये वाहिद इलाका है पाकिस्तान में जिस पर टैक्स लगा था, लेकिन अकबर ताबान साहब की वजह से इन्होंने आपकी नुमाइंदगी की, वो टैक्स माफ हुआ। ये जो तोहफे डेवलपमेंट के हैं, ये सड़कें हैं, ये यूनिवर्सिटी है, ये हवाई अड्डा है, ये सब चीजें आपको इस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दी है। हुकूमतें पहले भी रही हैं, लेकिन जो तरक्की इस हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान को दी है, जितनी करप्शन से पाक हुकूमत इन्होंने की है, इसकी कोई मिसाल गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है। आज हमारे 9 उम्मीदवार आज हमारे साथ नहीं है, उन पर दबाव पड़ा, आज वो हमारे स्टेज पर नहीं है, लेकिन दबाव डालने वाले भूल गए थे, दबाव डालने वाले भूल गए थे। एक पुराना शेर है आज से 30 साल पहले का कि तुम्हें खबर नहीं कि तारीख क्या सिखाती है, तुम्हें खबर नहीं कि तारीख क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे, सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। तो आज जो स्पीकर थे वो भी यहां नहीं है, आज बहुत से वजीर भी नहीं है, आज बहुत से वजीर भी नहीं है, लेकिन आज अकबर ताबान यहां मौजूद है, आज सईद बल्तिस्तानी यहां मौजूद है, हमारा शरीक सफर है, एडवोकेट अब्बास मौजूद है, ताहिर शिकरी हमारे साथ शरीक सफर है। ये आपकी नुमाइंदगी करते हैं, आपकी वोट से वफादारी करते हैं, अपनी जमात से वफादारी करते हैं। जो आदमी जमात से वफादारी ना कर सके, जो वोट से वफादारी ना कर सके, वो गिलगित बल्तिस्तान की फिक्र नहीं कर सकता, वो उसे वफादारी नहीं कर सकता। ये बात याद रखें। वोट आपके पास है, वोट आपने देना है, वोट की इज्जत आपने करनी है। ये लोग ये भूल गए कि उनको इक़्तिदार का लालच किसी ने दिया, किसी ने दबाव डाला, वो ये भूल गए कि वोट तो अवाम रखते हैं। आज स्पर्धु में देख लें कि इंशाअल्लाह फतह 15 नवंबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंशाअल्लाह फतह होगी। जरा जोर से नारे लगाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ये गिलगित बल्तिस्तान कोई आम जगह नहीं है, ये शहीदों और गाजियों की सरजमीन है, ये लालक जान की सरजमीन है, जिसकी जुर्रत का एतराफ हमारे दुश्मन ने किया। जितने शहीद इस इलाके के हैं, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा कर ले, उतने शहीद पाकिस्तान के नहीं है। ये वफादारों की सरजमीन है। ये जो लोग आपकी वोट से वफा नहीं करते, उनको वोट यहां से नहीं मिलेगा। तो हाथ उठा के बताएं, किसी लोटे को वोट मिलेगा?
इंशाअल्लाह फतह आपकी होगी। यहां पर यहां पर मेरे दोस्त इंजीनियर शबीर साहब जो खरमंग से हमारे उम्मीदवार हैं वो भी आए हैं, उनके दोस्त भी आए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि 15 तारीख को इंशाल्लाह फतह उनकी भी होगी। ये पूरे स्कर्दू में इंशाल्लाह फतह मुस्लिम लीग की होगी। मैं जिन भाइयों ने आज मेहनत की है, ये आम जलसा नहीं है, यकीन करें ये पाकिस्तान के बड़े बड़े 2-2 करोड़ के शहर के लिए भी ये एक तारीखी जलसा होता है। और उस जलसे से बढ़कर मुझे जो यहाँ पर नौजवानों की तादाद नजर आती है, यहाँ पर बुजुर्गों की तादाद नजर आती है, जो जोश नजर आता है, जो वलवला नजर आता है, इंशाअल्लाह 15 नवंबर को फतह जो है वो आपकी होगी। मैं वजीर इखलाक हुसैन साहब का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने हमेशा डिविजनल सदर हैं, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का झंडा बुलंद रखा। और मैं फिर ये कहूंगा कि फैसला आपने करना है। आजकल यहाँ पर सूबे की बात होती है, मेरी बात याद रखें, इससे पहले भी लोगों ने बातें की, इंशाअल्लाह सूबा बनाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनाएगी। ये बात मेरी याद रखे। यहाँ पर दावे सारे करते हैं, बातें सारे करते हैं, अगर इस अगर आप हजरात का बहुत शुक्रिया। आप हजरात का बहुत शुक्रिया। एक दफा मेरे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान, जरा जोर से पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहम्मद नवाज शरीफ। आप वक्त की कमी है, आपके जज्बात का बहुत शुक्रिया। मैं पिंडाल में मौजूद तमाम शुरकाए जलसा से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग सब मरियम नवाज साहिबा के स्टेज पे आने से पहले, डाइस पे आने से पहले अपने अपने मोबाइलों के कैमरास को ऑन करें, फ्लैश लाइट ऑन करें। मेरी दरख्वास्त है कि आप सब अपने मोबाइल की लाइटें जलाएं। मैं बस 2-4 सेकंड्स के अंदर ही आपके महबूब कायद, आपके बहादुर कायद की बहादुर बेटी मरियम नवाज साहिबा को डाइस पे दावत देने जा रहा हूं। तमाम मोबाइल्स के लाइट्स ऑन करें। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। वोट को, वोट को, वोट को। फानोस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानोस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आप सबकी भरपूर तालियों में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। नून लीग जितना मोरा शेर उठेलाओ, आलो मान शेर दवदाओ, आलो जमालो जी बाबा जमालो, जमालो जी बाबा जमालो, मोरा शेर उठेलाओ,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हाजी अकबर ताबान साहब फर्जंदे बल्तिस्तान है, ताबान है, ताबान है। जनाब सईद बल्तिस्तानी साहब बच्चों ध्यान से, प्लीज ध्यान से। जनाब अब्बास एडवोकेट साहब, ताहिर शिगरी साहब, इंजीनियर शब्बीर साहब, मंजूर हुसैन साहब, रजाउल हक साहब, गुलाम हुसैन साहब, अशरफ सादा साहब, MSF के शेर जवान और नीशेर कुनियांगला सलाम याती से रूमाजो अस्सलाम अलैकुम। सकरदू के शेरों, दलेरों, शहीदों की सरजमीन वालों, आपको नवाज शरीफ और मरियम नवाज का सलाम पहुंचे। और मियां साहब की जुबान में बोलूं, नवाज शरीफ की जबान में बोलूं तो कहूं, सकरदू वालों ये क्या कमाल कर दिया। ना कोई कुर्सी है, ना कोई ट्रांसपोर्ट है, ना कोई जलसागाह है, अगर है तो जज्बा और अवाम जिंदाबाद। सकरदू जिंदाबाद। भाई नौजवानों, शेरों और दलेरों, बड़े तेज हो। मरियम तेरी आवाज मेरी आवाज का नारा लगा के मरियम नवाज को हमेशा के लिए अपने आप से बांध लिया आपने। और मरियम नवाज आज अल्लाह ताला को गवाह बना के कहती है कि जिस तरह नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान से मोहब्बत की, जिंदगी के आखिरी सांस तक आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज आपसे ताल्लुक और रिश्ता निभाएगी इंशाल्लाह। और इस जलसे के बाद गिलगित बल्तिस्तान ने जो जज्बा मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के लिए दिखाया है, इस जज्बे के बाद अगर मुस्लिम लीग नून धांधली से हराई जाती है तो याद रखो, ना गिलगित बल्तिस्तान ये रिजल्ट मानेगा, ना पाकिस्तान ये रिजल्ट मानेगा। और सकरदू के मेरे नौजवानों, ज्यादातर तो नौजवान नजर आ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में बुजुर्ग भी हैं। तो क्या कहते हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान है वो वफाकी हुकूमत के साथ जाता है अपने इलेक्शन में, तो क्या गिलगित बल्तिस्तान जाती हुई हुकूमत के साथ जाएगा? क्या गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसी हुकूमत के साथ जाएगा जिसकी दिनों में इंशाअल्लाह छुट्टी होने वाली है? और जो जानती थी, जो हुकूमत जानती थी और जब ये 2.5 साल पहले धांधली से आए थे, नवाज शरीफ के और मुस्लिम लीग नून और शेर के वोट पे डाका डालकर आए थे,
तो 2.5 साल में ये हालत हो गई है कि आज पूरे मुल्क में जगह जगह घबराए घबराए फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके जलसों से मेरे वज़रा को परेशानी होती है। आपको परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि आवाम आपको आपका घेराव करेगी और आपको घर तक छोड़ के आएगी। तुम इमरान खान, तुम आवाम के न सिर्फ तुमने उनके इमरान खान और ये हुकूमत सिर्फ आपकी इसलिए मुजरिम नहीं है कि इन्होंने आपके वोट पर डाका डाला है, ये इसलिए आपकी मुजरिम है कि आपके घरों से रोटी और आपके घरों से सुकून, आपकी नौकरियां, आपकी खुशियां इन्होंने छीन ली हैं। और अब जबकि हुकूमत अपने आखिरी दिनों पे आ चुकी है, इंशाअल्लाह ना धांधली रहेगी, ना धांधली करने वाले रहेंगे और ना धांधली की पैदावार इमरान खान रहेगा। और अब राज करेगी तो खल्के खुदा, इंशाअल्लाह। और आज मुल्क का चप्पा चप्पा जिस तरह सकरदू की ये गलियां गवाही दे रही हैं, गिलगित बल्तिस्तान की गलियां और मोहल्ले और सड़कें गवाही दे रही हैं, इसी तरह आज अवाम ये गवाही दे रही है कि नवाज शरीफ के अलावा अब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रही। अगर अल्लाह ताला के फजलो करम से, उसकी जात के करम से आज अगर किसी के पास पाकिस्तान की लगी हुई बीमारियों का इलाज है, किसी के पास पाकिस्तान के मसाइल का इलाज है, तो उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ, उसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो आज जब तुम्हें समझ आ गई है, कि एक पेज पर होने के बावजूद, अवाम के हक पर डाका डालने के बावजूद, धांधली के बावजूद, सारी कोशिशों के बावजूद आज अगर तुम्हारी 2.5 साल में ये हालत हो गई है, तो हट जाओ अवाम के और नवाज शरीफ के दरमियान से। आज अगर मान रहे हो, दिल से मान रहे हो कि अगर नवाज शरीफ के पास ही इलाज है पाकिस्तान के मसाइल का, तो दिल बड़ा करो और अवाम और नवाज शरीफ के दरमियान से हट जाओ और अवाम को और नवाज शरीफ को एक दफा फिर मिलकर इस मुल्क की खिदमत करने दो। आपने क्या उस चीज का इंतजार कर रहे हो? पहला मौका आया इस साल मेरे भाइयों, गिलगित के मेरे भाइयों, बल्तिस्तान के मेरे भाइयों, के अवामी मुलाजमों की और पाकिस्तान के जो तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। पहला साल आया कि ये तनख्वाहें नहीं बढ़ी। क्या उस चीज का इंतजार कर रहे हो कि तनख्वाहें देने के लिए पैसे ही ना रहे आपके पास? इस मुल्क को अवाम और नवाज शरीफ के हवाले कर दो, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान फिर से तरक्की की मनाजिल तय करेगा। और देख लो, फैसला तुम्हारा नहीं चलता, फैसला अल्लाह ताला का चलता है। और जब तुम इक्तदार के ऐवानों में बैठ के ये बात करते हो कि हम नवाज शरीफ को मिटा देंगे, नवाज शरीफ की सियासत को खत्म कर देंगे, तो ये शिर्क है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये पावर और ये ताकत अल्लाह ताला के पास है। और आज तुम्हारी सारी ताकतें, तुम्हारी सारी धांधलियां, तुम्हारे सारे इंतकाम नाकाम, तुमने नवाज शरीफ की आवाज बंद की, अल्लाह ताला ने आज तुम्हारी आवाज बंद कर दी।
और पूरी दुनिया में अगर एक ही आवाज गूंज रही है तो उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। और मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आप मेरे दिल के बहुत करीब हो। अब मैं गिलगित बल्तिस्तान के अपने नौजवानों से मुखातिब हूं और आज इस जलसे के थ्रू पाकिस्तान के अंदर फैले तूलो अर्ज पर सारे नौजवानों से मुखातिब हूं। और मैं आपको ये कहती हूं कि अपने हक के लिए अब खड़े हो जाओ, अपने हक को मत छोड़ना। हुकूमतें लाने और वापस ले जाने का, हुकूमतें मुंतखब करने का और उनको घर भेजने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ खल्के खुदा के पास है। जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे से पिछली नस्लों ने सह लिया, वो सह लिया। आज अपनी बहन मरियम नवाज के साथ वादा करो कि अब अपने हकूक पे डाका डालने की इजाजत किसी को नहीं दोगे। समझ आ रही है ना? अपने वोट को दूसरों के पांव के नीचे रौंदने की इजाजत नहीं दोगे। अपने हक के लिए खड़े होगे। भेड़ बकरियों वाला सलूक बर्दाश्त नहीं करोगे। और अपने जो आपका हक है, चाहे वो नवाज शरीफ ने आपके लिए सड़कें बनाई हैं, सुना है कि 72 साल में जो सड़कें नहीं बनी नवाज शरीफ ने बना दी। 70 साल में गिलगित बल्तिस्तान को यूनिवर्सिटी नहीं मिली, वो नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह आपको दी। तो ये जो हक है ना आपका, ये एहसान नहीं है, ये हक आपका आपको मिलना चाहिए, इस हक से भी ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये बात याद रखना, जब ये हक आपको भीख की तरह दिया जाए तो इनकार कर देना। खुददार नौजवान बनना, अपना हक को सर उठा के लेना। ये मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल नहीं है कि वो फेसबुक पर कुछ लिखे या वो ट्विटर पे कुछ लिखे या वो कोई बात करें और रात को वीगो डाले आके उनको उठा के ले जाएं। ये हम नहीं होने देंगे। बोलो, ये हम नहीं होने देंगे। अब हम इस चीज की, मेरे नौजवानों, वादा करो कि चाहे जिसको भी वोट दोगे, जो आपके वोट से आएगा, वो किसी इकामे पे फिर नहीं निकाला जाएगा। और उसके लिए आवाज उठाओगे। अपने नुमाइंदे जो आपके खिदमतगार हैं, उनके लिए खड़े होगे, उनकी इज्जत की, उनकी नामूस की और अपने वोट की पर्ची की हिफाजत करोगे। क्योंकि जिसकी अपनी कोई इज्जत ना हो, जो खुद कशकोल उठा के फिरता हो, जिसको लाने वाला कोई और हो, जिसको चलाने वाला कोई और हो, जो अपने हक के लिए, अपनी इज्जत के लिए खड़ा ना हो सके, वो आपके लिए क्या खड़ा होगा? मुझे इस चीज का जवाब दो। और मेरे नौजवानों, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों, मुस्लिम लीग नून के 9 लोगों को इन्होंने तोड़ लिया। तो मेरे साथ ये वादा करो कि लोटों को वोट नहीं दोगे, क्योंकि लोटों की जगह बाथरूम्स में है। लोटों की जगह किधर है? क्योंकि जो जरा सा दबाव बर्दाश्त ना कर सके, जो सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड का जरा सा दबाव बर्दाश्त ना कर सके, वो आपके लिए क्या दबाव, आपके लिए क्या खड़ा होगा? जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो आपके लिए क्या खड़ा होगा? और जो दबाव में आके आपके वोट की हुर्मत को पांव के नीचे कुचल कर चला जाए, वो आपके लिए क्या खड़ा होगा? वो आपकी क्या खिदमत करेगा? तो लोटों को रखेंगे बाथरूम्स में, उनकी जगह बाथरूम्स में, उनकी जगह आपके वोटों के डब्बों में नहीं है। तो ये जो लोटे हो गए ना, इनको निशाने इबरत बना के आना। कोई इनको वोट मत डाले ताकि इनको पता चले कि अवामी नुमाइंदा होना कितना बड़ा एक जिम्मेदारी है, कितनी वो एक ऐसी जिम्मेदारी है कि जब आप उसका लिहाज नहीं करते तो फिर आप वोट का
आपको वोट लेने का कोई हक नहीं है। आपको चुप करके मुंह छुपा के अपने घरों में बैठना चाहिए। और मैं नवाज शरीफ साहब से भी और अपनी जमात से भी, मेरे बड़े शाहिद खाकान अब्बासी साहब और परवेज रशीद साहब यहाँ तशरीफ फरमाएं, बरजीस ताहिर साहब तशरीफ फरमाएं, मैं हाथ जोड़कर अपनी जमात से भी ये अर्ज करूंगी कि आइंदा किसी लोटे को टिकट नहीं देना। और ये जो आपके सामने मेरे बुजुर्ग वफा का पहाड़ खड़ा है, जो सोने में तोलने के लायक है, जो लोग धांधली करने के मंसूबे बना रहे हैं, वो ये याद रखें कि 2018 और 2020 के दरमियान के 2 सालों में पाकिस्तान बदल चुका है। अब ना लोटों को वोट मिलेगा, ना धांधली करने वाले बचेंगे, ना धांधली करवाने वाले बचेंगे। सबको अवामी गैज़ो गजब और कहर का सामना करना पड़ेगा। और उसको लीड करोगे मेरे नौजवानों, मरियम नवाज उसको लीड नहीं करेगी, उसको लीड करोगे आप। करोगे ना? तो मैंने कल एक जलसे में कहा कि लोटों का घेराव करो, तो मेरे अपने जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद जुबैर साहब, वो उसकी सफाइयां दे रहे थे। मीडिया ने जब सवाल किया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो हम ये नहीं कह रहे थे, हम वो कह रहे थे। हम वही कह रहे थे कि लोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह, लोटों को छुपने की जगह नहीं देंगे इंशाल्लाह। ये लोटे जब जब अपने हलकों में जाएं, इनको ये एहसास दिलाओ कि ये कितना बड़ा जुर्म करके आए हैं। तो अब आ जाओ गिलगित बल्तिस्तान के सूबे के अंदर ऊपर। तो गिलगित बल्तिस्तान का एक मदारी आया था अभी चंद दिन पहले, एक झूठा ख्वाब दिखा के चला गया। ये उसको एहसास नहीं हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम सब जानते हैं, सब जानते हैं कि तुम कौन हो और तुमने कितने वादे निभाए हैं। ख्वाब दिखाया 1 करोड़ नौकरियों का, और ताबीर क्या है? ताबीर है कि 2.5 साल में 1.5 करोड़ लोग और खानदान बेरोजगार हो गए। ख्वाब दिखाया था कि 50 लाख घर दूंगा, और ताबीर यह है कि लाखों करोड़ों अफराद को बेघर कर दिया। ख्वाब दिखाया था कि IMF नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, और ताबीर ये मिली कि ना सिर्फ कमाल डटाई से IMF गया, बल्कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए और अवाम के चूल्हों और अवाम के घरों को गिरवी रखाया। ख्वाब दिखाया था कि किसी से भीख नहीं मांगूंगा, पूरी दुनिया में हमें भिखारी बना दिया। ख्वाब दिखाया था कि 100 दिनों में तब्दीली लाऊंगा, और ताबीर यह है कि फिर 1 साल मोहलत मांगी। अब कहता है मेरे पास कोई जादू का चिराग नहीं है कि 2.5 साल में तब्दीली ले आऊं। ख्वाब कहता यह था कि जंगला बस नहीं बनाऊंगा, फिर पूरी दुनिया ने देखा कि तुमने थूक के चाटा। ना सिर्फ ये कि तुमने जंगला बस बनाई, बल्कि वो आज तक तुमसे बनी ही नहीं। सालों पर साल गुजर गए, 26 अरब रुपए लग गए, आज भी वो जब बस चलती उसमें आग लग जाती है। और ना इससे मईशत चलती है, ना इसका बस चलता है। इसका बस अगर चलता है तो गरीब अवाम के चूल्हे बुझाने पे चलता है। इसका बस अगर चलता है तो महंगाई पर चलता है। इसका बस अगर चलता है तो अवाम का रोजगार छीनने पे चलता है। इसका बस अगर चलता है तो तोड़ जोड़ में चलता है। इसका बस अगर चलता है तो जूते पॉलिश करने में चलता है। जो इंसान अपनी इज्जत के लिए खड़ा नहीं हो सकता,
वो आपकी इज्जत कभी नहीं करवा सकता। और खुद चीनी पर, आटे पर सब्सिडी देकर पहले दोस्तों को नवाजता है, फिर खुद ही कमीशन बनाता है। और आटा चीनी चोरों के जो जेबों में पैसे गए हैं ना, वो उन लोगों की जेबों में गए हैं जो बनी गाला में इमरान खान के घरों का खर्चा उठाते हैं। खुद ही महंगाई करता है और फिर महंगाई का नोटिस लेता है, और जब महंगाई का नोटिस लेता है तो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाती है। अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि खुदा का वास्ता है तुम नोटिस ना लिया करो। और अब एक बात कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाऊंगा। ये इज्जत तुम्हारे नसीब में नहीं लिखी। इंशाल्लाह अगर गिलगित बल्तिस्तान को कोई सूबा बनाएगा, इंशाल्लाह उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। और ये बात किसी ने नहीं की, ये बात आज मैं कर रही हूं कि अगर वो सूबा बनाएगा इंशाल्लाह, जो कि वो बनाएगा आप सबके इंशाल्लाह ताला आपकी मदद के साथ, अल्लाह की मदद के साथ, तो वो ये नहीं करेगा कि एनएफसी अवार्ड के थ्रू जो पैसे हैं वो उनमें कटौती करके आपको दे दे। जब सूबा बनेगा तो अभी जो आपको मिल रहा है इंशाल्लाह ताला उससे कम नहीं, उससे ज्यादा मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और मैं भी ये चाहती हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के मेरे अवाम को खुद मुख्तारी मिले। आपको ना सिर्फ सूबा बने, आपको खुद मुख्तारी मिले। और गवर्नर जो है, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान भी बाहर से लाकर आपको पर मुसल्लत ना किया जाए, आप ही का नुमाइंदा हो इंशाअल्लाह ताला। और ये जो कहते हैं ना एनआरओ नहीं दूंगा, आज मैं ये ऐलान करती हूं और गिलगित बल्तिस्तान को ये बताती हूं कि अब ये एनआरओ हमसे मांग रहा है, लेकिन सिलेक्टेड अब तुम्हें नवाज शरीफ इंशाअल्लाह और मुस्लिम लीग नून तुम्हें एनआरओ नहीं देगी, क्योंकि पहले तुम सिलेक्टेड थे, अब तुम रिजेक्टेड हो। कहो इमरान खान तुम्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। और आखिर में पूरे दिल से मेरे साथ वादा करो कि आप 15 तारीख को इंशाअल्लाह जौक दर जौक पोलिंग स्टेशंस पे जाओगे, शेर पे ठप्पा लगाओगे। और आपने सिर्फ शेर पे ठप्पा नहीं लगाना, जब आप शेर पे ठप्पा लगाते हो मेरे भाइयों, तो आप अपनी भलाई और अपनी खुशहाली पे ठप्पा लगाते हो। जब आप शेर पे ठप्पा लगाते हो तो फिर कीमतें, आपके इस्तेमाल की चीजों की कीमतें नीचे आती हैं। जब आप शेर पे ठप्पा लगाते हो तो यहां सड़कें बनती हैं। जब आप शेर पे ठप्पा लगाते हो, ठप्पे पे ठप्पा, शेर पे ठप्पा, और जोर से सब बोलो। और अगर आप ये चाहते हो कि गिलगित बल्तिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की करे और आगे जाए और उसको उसका वो हक मिले जो आप चाहते हो, तो शेर पे ठप्पा, शेर पे ठप्पा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शाद और आबाद रखे। अल्लाह ताला जल्दी मोहम्मद नवाज शरीफ को सेहत दे के पाकिस्तान वापस लाएं, वो आप सबको संभाले। पाकिस्तान जिंदाबाद, सकरदू जिंदाबाद, और मेरी वो जो खवातीन यहाँ आई हुई हैं जिंदाबाद। सकरदू के नौजवान, बुजुर्ग, भाई, बेटे, बच्चे, माएं, बेटियां जिंदाबाद। ताबान साहब जिंदाबाद। मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद।
नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया। दुआ हर दिल दा फैसला, हर दिल दी है दुआ। नून लीग जितना, नून लीग जितना, नून लीग जितना, नून लीग जितना। मोरा शेर उते लाओ, जमालो मान शेर दा वदाओ। जमालो जी बाबा जमालो, जमालो जी बाबा। मेरी आवाज, मेरी आवाज। शेर उते लाओ, जमालो मोरा शेर उते लाओ। जमालो हर सुख दे साथी, हर सुख दे साथी, हर